बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन, आप देख रहे हैं सच्ची बात। जमीयत सद्भावना मंच की एक अहम बैठक ITO स्थित जमीयत उलमा हिंद के हेड ऑफिस में आयोजित की गई। जमीयत सद्भावना मंच के प्रमुख मौलाना जावेद सिद्दीकी कासमी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आर्य तपस्वी महाराज, डॉक्टर संत प्रकाश, प्रवीण सिंह काशी, असलम खान गौरवाल, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, इशरत खान मामू, उस्मान मंसूरी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कासिफ, करण सिंह, चंदन कुमार, एडवोकेट सीमा सहगल, एकता साहनी, मंजीत कौर, प्रीति ठाकुर, मोनिका शर्मा, मोहम्मद वसीम, तनवीर आदि ने शिरकत की और मंच का संचालन बहुत ही मनमोहक अंदाज में रिजवान मंसूरी द्वारा किया गया। इस बैठक में तकरीबन सभी वक्ताओं ने राष्ट्रीय एकता व आपसी सौहार्द पर बल दिया तथा सद्भावना कायम करने व शिक्षा तथा रोजगार पर गहन चिंतन किया गया। मीटिंग रखी गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हृदय से आप दोनों को आशीर्वाद के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि इस मीटिंग के अंदर केवल हमारा और आपका प्रश्न नहीं था, आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से हम भारत देश को पंचशील का, शांति का दूत बनाकर इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हैं, नशा मुक्ति का देश बना सकते हैं, आतंकवाद का मुक्त देश बना सकते हैं, चरित्रहीनता का देश बना सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम मिलजुल कर इस देश को, शक्तिशाली देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो किसी भी का किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाएगा, सफलता निश्चित है। मेरी शुभकामनाएं। जमीयत सद्भावना मंच ऑफिस, जमीयत उलमा हिंद ITO नई दिल्ली, कई समाज वर्ग के यहाँ जो उनके पैरोकार हैं और मजहबी रहनुमा हैं, समाजी कारकुनान हैं, सोशल वर्कर हैं और कई सभाओं और तंजीमों से जुड़े हुए हजरात हैं, वो आज यहाँ आए और उन्होंने अपने विचार रखे देश के विकास के लिए, देश में अमन शांति के लिए, देश की तरक्की के लिए, जनता में आपस में अपने अच्छे व्यवहार के लिए और उन सब के विकास के लिए सभी ने अपनी बात रखी और जो ज़रूरत है आज की उस पर सभी ने दिल से और मन से अपनी बात रखी है, जो बहुत तारीफ़ के काबिल है और अमल के भी काबिल है। और इसलिए आपके माध्यम से हमारे बीच जो है स्वामी तपस्वी जी महाराज जी आए, डॉक्टर संत प्रकाश जी आए, प्रवीण सिंह काशी जी आए और इशरत खान जी आए, मुश्ताक अंसारी जी आए, असलम भाई आए, उस्मान जी आए। तो गोया कि एक तरह से एक पूरा संगम था और अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच के लोग एक साथ जमा हों और बैठ करके अपनी बात रखें। इससे ये लगता है कि देश में सबसे बड़ी चीज़, जो कीमती चीज़ है, वो आपसी सद्भाव है, आपसी प्यार और मोहब्बत है, एक दूसरे का सम्मान है और यही आज देश की ज़रूरत है। देश में अगर हम तरक्की चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो हमें इसी तरह बार बार साथ बैठना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा। राजनीति में क्या हो रहा है, राजनीति के उतार चढ़ाव से या किसी के भाषण से, किसी की बात से हमें एक तरह से आपस में नफ़रत को हवा नहीं देनी चाहिए, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जमीयत सद्भावना मंच का पैगाम और संदेश यही है, मौलाना महमूद असद मदनी जी का भी पैगाम संदेश यही है कि देश में जो भी जितने भी वर्ग के समाज के लोग रहते हैं, सब एक दूसरे के सम्मान करें और आपसी सद्भाव को मजबूत करें। यही आज के आपके माध्यम से भी हमारा भी यही संदेश है कि हम लोग इसको भारत के कोने कोने में लेके जाना चाहते हैं कि हम लोग इसी में आधारित रहकर और इसी सोच के साथ हम लोग देश की तरक्की चाहते हैं। जावेद कासमी साहब की क़यादत में आज एक यहाँ मीटिंग की गई जमीयत के यहाँ ITO दफ्तर पर, जो हेड ऑफिस है जमीयत का वहाँ पर, और एक सद्भावना मंच जो जमीयत चलाती है उसके आप जो है पूरे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो जो सद्भावना के लिए जो बात पूरे हिंदुस्तान में जमीयत की ओर से की जा रही है, उसके लिए ख़ास लोगों को, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को, यहाँ समाज के ज़िम्मेदार लोगों को आज यहाँ इकट्ठा किया गया और उन्होंने समाज में सुधार पैदा करने के लिए जो समाज में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसको किस तरह संभाला जाए, उस पर यहाँ काफ़ी गंभीर चर्चा की गई और आगे प्लान भी तैयार किया गया कि हमें समाज में आगे किस तरह काम करना है। तो उसमें
जो भी सहयोग मेरी तरफ से रहेगा, मैं भी जमीयत के साथ हूँ। ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। जावेद भाई से भी हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो इनके साथ मिलकर जैसे भी जो भी समाज सुधार के लिए काम होगा, आपसी सद्भावना के लिए काम होगा, वो किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने सद्भावना की मीटिंग में जमीयत उलमा-ए-हिंद के जो कन्वीनर हैं कासमी जी, तो यहाँ पे मीटिंग का प्रस्ताव ये था कि सद्भावना कायम करने के कैसे क्या क्या तरीके होंगे। तो हमने रोज़गार कानून को जो है एक जरिया बनाया है कि रोज़गार जब सभी नौजवानों के पास होगा तो देश में अमन और शांति स्थापित होना और आसान होगा। तो आज की जो मीटिंग थी वो हम लोग ये कह रहे हैं कि 9 जुलाई को जंतर मंतर पे हम लोग रोज़गार कानून बनाने के लिए, रोज़गार के ऊपर भाषण बहुत हो चुका देश में, 75 साल हो गए भाषण ही भाषण हो रहे हैं, पर रोज़गार की गारंटी के लिए रोज़गार का कानून बनाया जाए, रोज़गार को फंडामेंटल राइट बनाया जाए, रोज़गार को जो हमारा मौलिक अधिकार बनाया जाए, ताकि बेरोज़गार होने की स्थिति में नौजवान युवक युवती न्यायपालिका जा सके। अभी ये स्थिति नहीं है। अभी नेताजी भाषण दे के जाते चुनाव में, लेकिन वो नौजवान नेताजी के घर नहीं जा सकता कि मुझे रोज़गार नहीं मिला। तो उसको कानूनी अधिकार बने, कानूनी अधिकार बनेगा तो वो गारंटी होगी। इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि 9 जुलाई को जंतर मंतर पर 11:30 बजे हम लोग बड़ी संख्या में पहुँचें। और जब रोज़गार का कानून बने तो सिर्फ रोज़गार कानून नहीं, न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में किसी भी, चाहे वो तकनीशियन हो चाहे वो मज़दूर हो, किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। तो न्यूनतम मजदूरी का मैकेनिज़्म कैसे बने, सरकार कैसे बनाए, वो भी हमें बनाना है, बताना है। तो 9 जुलाई को हम लोग जंतर मंतर पर रोज़गार कानून के लिए एक वोट एक रोज़गार का आंदोलन शुरू किए हुए, और सभी लोगों से, आपके दर्शकों से भी अपील है कि एक एक गरीब, एक एक बेरोज़गार, माताएं बहनें, हमारे नौजवान, सब लोग वहाँ पे चले, क्योंकि ये नई संसद एक नई शुरुआत हो जहाँ पे रोज़गार का कानून बने। यही मेरा होगा। देखिए, एक्चुअली जो हम एकत्रित हुए थे, और हम मानते हैं कि रोज़गार एक ऐसा मुद्दा है जो देश की जो भावना है वर्तमान में, जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, उसको देखते हुए सबसे अहम चीज़ है। और अगर देश का जो युवा, भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश कहा जाता है, अगर उन युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो एक तरीके से हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दशा में सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि रोज़गार के कानून को बनाना और लागू करवाना, बनाना ही नहीं, लागू करवाना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वास्तव में देश के युवाओं का भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संभालना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो एक बहुत अहम सवाल है एक वोट एक रोज़गार। क्योंकि हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को काम की ज़रूरत है, और उसको काम, या अगर काम, पहली बात नहीं मिलता, अगर काम मिल भी रहा है तो उसको आधा अधूरा उसकी तनख्वाह मिल रही है। आधी जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें आधी तनख्वाह कॉन्ट्रैक्टर के उसमें पास चली जा रही है, और जो रियल व्यक्ति है, जो मेहनत कर रहा है, उसको आधी तनख्वाह मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? दूसरी चीज़ है कि सरकारी सेक्टर में हम कह रहे हैं कि हम सरकारी सेक्टर में नौकरियों की बात नहीं कर रहे, हम हर सेक्टर में नौकरियों की बात कर रहे हैं सरकारी। और दूसरी बात है कि सरकारी सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनको सही समय से भरा जाए, उनको अच्छी तरह से भरा जाए, हर एग्ज़ाम सही समय से कराए जाए। और एक प्रॉब्लम आज के समय में आपको देखने को मिली होगी कि आए दिन पेपर लीक हो रहा है, और उससे जो युवा है उससे बहुत हतोत्साहित हो रहा है। वो किस तरह से पैसे ले दे के, घर परिवार से मांग के, घर परिवार वाले किस तरह दे रहे हैं, जाता है एग्जाम सेंटर, पता चलता है पेपर आउट है, और उसको वापस आना पड़ता है, फिर डिले होता है। तो इस एक तरीके से उस युवा के मन में निराशा पैदा होती है। तो इसका भी तय करना पड़ेगी जिम्मेदारी की, भाई किसकी जिम्मेदारी, और अगर कोई इसमें पनिश होता है तो उसको तत्काल पनिश किया जाए और उसको एक तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा जो एक वोट एक रोज़गार है, सीमित नहीं है, एक तरीके से इसका एक अपना व्यापक आयाम है जो देश के हर नागरिक को, हर वोटर को टच कर रहा है, हर व्यक्ति की बात कर रहा है और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उनकी बातें, दुख दर्द को संजोए हुए है और उनके काम को पूरा करना चाहता है, उनको रोज़गार दिलाना चाहता है ताकि उनका एक अच्छा जीवन हो, उनके आने वाली पीढ़ियों का, उनके बाल बच्चों का अच्छा जीवन हो। तो हम सबकी बात कर रहे हैं, बुजुर्गों की भी बात कर रहे हैं कि भाई जो मिनिमम भत्ता है कम से कम उसका आधा तो उन्हें दो, ताकि जो बुजुर्ग जो घर में हाशिए पे रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके दर्शकों से भी हमारी अपील है कि एक वोट एक रोज़गार जो हमारा एक सम्मेलन है, जो रैली हमने जनसंसद बुलाई है जंतर मंतर पे, उसमें आप सब आएँ और इस एक बड़ी मुहिम का एक तरीके से एक प्योर एक हमारा एक मिशन है, इसका हिस्सा बने और इस एक वोट एक रोज़गार जो राइट टू वर्क
का बिल है उसको पास कराने में मदद करें, सरकार तक बात पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। मेरा नाम असलम खान गोरवाल है और ये आज जमीयत उलमा हिंद का जो हेड ऑफिस है, तो यहाँ जावेद साहब ने जो ये सद्भावना मंच के लिए जो आज ये मीटिंग की थी, बहुत शॉर्ट टाइम में, कल शाम को ही डिसाइड हुई, तो बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी हमने जो महमूद मदनी साहब ने यहाँ बहुत बड़े प्रोग्राम किए हैं ऊपर ऑडिटोरियम में। तो एक जो देश में जिस तरह का धूमीकरण और जातिवाद और धर्मवाद पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो सद्भावना मंच उस पर पूरे देश में पीछे 200 कुछ प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में हुए, तो ये बहुत अच्छी एक पहल है। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं, सभी जिम्मेवार लोग जो आए हैं और सब लोगों ने अपने विचार रखे और सबको इस बात की फ़िक्र है कि देश में, भारत में जो हम लोग सभी धर्म के जो लोग एक साथ मिलते हुए रहते आए हुए हैं, तो वो जो चंद लोग जो इसको माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को सब लोगों को समझाना है अपने लोगों को कि हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत चीज़ें सामने आ जाती हैं उनमें ना पड़ें और हम एक साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से ऐसे ही रहते रहें। तो मैं आपके फेज न्यूज़ चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा बहुत सारी चीज़ें, मुख्तार साहब अंसारी साहब हैं जो बहुत सारे सोशल वर्क आप लोग करते हो। मैं पीछे भी आप लोगों का एक प्रोग्राम मैंने जो है अटेंड किया है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से जो लाखों लोग जो आप लोगों को जो देखते हैं, तो उससे इसका जो सद्भावना मंच का जो एक इनका जो मिशन है और जो देश के प्रति जो एक अच्छी सोच है सबको साथ लेने की, तो वो बहुत जो है पहुंचेगी आगे तक। शुक्रिया। आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, विचार भी सभी के बहुत अच्छे रहे और जो मुद्दा इन्होंने उठाया बेरोजगारी, जिसमें आज हमारी जनरेशन आत्महत्या भी कर रही है, जवान बच्चे हमारे जिनको हम पाल पोस कर अपना पेट काट कर माँ बाप जो हैं बढ़ाते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर इस लायक करते हैं कि वो हमारे को बुढ़ापे में देखेगा, पर बुढ़ापा क्या, जवानी उसके आने से पहले ही, उम्र से पहले ही वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाता है। तो इस कदम को रोकने का जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है सद्भावना ग्रुप ने जो ये प्रयास किया है बहुत ही अच्छा और उत्तम है। और इसके अलावा तो मैं एक ही बात ये कहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर रखना। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आज हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ जाएं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। एक एक मोती पिरोकर जो माला बनेगी और उसमें हमारे जो बच्चे हीरों की तरह चमकेंगे, तो वही हमारा सबसे बड़ा उज्जवल हिंदुस्तान है। धन्यवाद।